हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ एक और रिवेंज की लव स्टोरी कहानी का सिर्फ एक एंडिंग। एक पार्ट ने मुझे पूरा ड्रामा एक्सप्लेन करने पर मजबूर कर दिया। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग क्यों को देखते हैं, वो वरिन बाजार ही होती है और अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस को याद कर रही थी। 4 साल पहले उसकी सौतेली सिस्टर एनी ने इस तरीके से उसे जान से मार दिया था और उसके लिए ये नोट भी लिख दिया था कि वो खुद को हर्ट कर रही है। उसे यहाँ पर नदी के ऊपर से गिरा दिया था, लेकिन किस्मत से क्यों बच जाती है। और अब वो आफ्टर 3 ईयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन करके एनी और अपनी स्टेप मदर से बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हुई थी। हर रोज़ वो इसी दर्द में जी रही होती है, लेकिन फाइनली अब उसने खुद को इन 3 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि अब वो इन चीज़ों से खुद ही निपट सकती थी। और फाइनली वक्त आ चुका था। वो उठती है और सामने चल रहे पार्टी पर नज़र रखती है, जहाँ पर कि उसकी सौतेली सिस्टर एनी उसी की फियोंसे नुआन के साथ अब शादी कर रही होती है। अब यहाँ पर क्यों एक मस्त मस्त वाला ड्रेस पहन करके उस पार्टी में जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि अब इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का वक्त आ चुका था। खूबसूरत सा ड्रेस पहन करके वो उस पार्टी में जाती है, जहाँ पर कि सब बहुत ही खुश थे। उसके डैड अपनी नई वाइफ और एनी के साथ हैप्पीली फैमिली की तरह रह रहे होते हैं। 3 साल सब पहले सबको पता था कि क्यों ने खुद की जान खुद ले ली है। एनी और नुआन सोच होते हैं जल्दी से शादी निपटे और हम काफ़ी आगे बढ़े। और एनी इंटरनेशनल फिल्म में भी जाने वाली थी, तो वो बहुत ही खुश थी। लेकिन तभी वहाँ पर क्यों आती है। क्यों को जिंदा देख करके एनी शॉक हो जाती है। क्यों यहाँ पर एलिस द डिज़ाइनर बन करके आई थी। इन 3 सालों में वो बहुत ही फेमस हो चुकी थी। एलिस के नाम से, उसकी आइडेंटिटी से वो यहाँ पर आती है। उसके फैमिली वाले भी ये देख करके शौक हो जाते हैं कि बिल्कुल तो क्यों की तरह लग रही है। सबसे ज़्यादा तो एनी की फटी हुई थी, क्योंकि उसने अपने हाथों से क्यों को मारा था। यहाँ पर वो क्यों को कह रही होती है, तुम जिंदा बच गई, कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हें एक बार मार सकती हूँ तो मैं तुम्हें दोबारा भी मार सकती हूँ। क्यों से कहती है, क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। मैं तो एलिस हूँ, वो डिज़ाइनर जिसे कि तुम लोगों ने बुलाया हुआ है। और यहाँ पर नुआन का सौतेला भाई रुआन भी इस पार्टी में आया हुआ था। वो क्यू पर नज़रें रखा हुआ था। रुआन का क्यू से एक अलग ही रिश्ता था, लेकिन ये बात क्यू को पता नहीं था। यहाँ पर एनी को याद आता है क्यू को इस तरीके से पीनट से एलर्जी है। एलर्जी बहुत सीवियर वाला है, इतना कि खाने के बाद उसे सीधे हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ता है। तो वो क्यू को यहाँ पर पीनट वाला केक खाने के लिए बोलती है। कुछ सोचने के बाद क्यों खुद को प्रूफ करने के लिए कि वो एलिस है, वो पीनट वाला केक खा लेती है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और क्यों वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन एनी उसे कहती है इतनी भी क्या जल्दी है भाई, हो तो यहाँ रुक जाओ। धीरे धीरे वो एलर्जी क्यों पर असर करने लगता है। तभी बीच में रुआन आता है और वो जानबूझ करके एनी के ड्रेस के ऊपर ऐसे वाइन गिरा देता है और सॉरी बोलते हुए वहाँ से क्यों को ले करके जाता है। कहानी आगे चल के थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है, लेकिन ये एंडिंग देख करके माय गॉड, मेरा तो अजीब सा ही सैड सा थोड़ा सा मूड हो गया था। ऐसा भी एंडिंग होता है क्या। हालांकि ये एक सैड एंडिंग नहीं थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रुआन क्यू को वो दवा देने लगता है। क्यों कहती है ये क्या कर रहे हो। रुआन कहता है आई नो कि तुम्हें पीनट से एलर्जी है, लेकिन आने से पहले यहाँ पर क्यू ने दवा ले लिया था। क्यों किसी को नहीं बताती है कि वो एलिस नहीं क्यों है। लेकिन तभी वहाँ पर पार्टी में एनी को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो हेलुसिनेट करने लगती है। वो सबके सामने चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगती है कि क्यों को मैंने मारा था 3 साल पहले और अब वो वापस आ गई है तो मैं उसे वापस मारने वाली हूँ। उसके मॉम डैड को लगता है कि शायद ये पागलों की तरह बिहेव कर रही है, इसे कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। वो लोग क्यों को एनी को वहाँ से लेकर के जाने का कोशिश कर रहे होते हैं। क्यों ने अपने हाथ में वो ऐसे हेलुसिनेशन वाला दवा लगाया हुआ था, जिसके टच में आते ही यहाँ पर एनी इस तरीके से हेलुसिनेट करने लगती है और ट्रूथ बकने लगती है। वो अपने मॉम को क्यों समझ करके उनका गला दबाने लगती है। जैसे तैसे करके यहाँ पर उसे काम डाउन किया जाता है। जब एनी यहाँ पर थोड़ी सी नॉर्मल होती है, तब उसे समझ में आता है कि ये सब कुछ जो एलिस आई हुई है उसी ने किया है, क्योंकि वो एलिस तो है ही नहीं, वो क्यों है। उसकी मम्मा से कहती है बेटा तुम यहाँ पार्टी में तमाशा नहीं करो, चलो यहाँ से चलते हैं। दूर से क्यों इन चीज़ों को देख रही होती है जिसने कि ये सब कुछ अरेंज किया हुआ था।
तभी वहाँ पर इस तरीके से उससे मिलने के लिए रुआन आता है। वो क्यों को कह रहा था, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्यों हो या एलिस, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि हम दोनों के दुश्मन सेम हैं, तो क्यों ना हम साथ में कोऑपरेट करें। तभी इधर एनी आने लगती है। एनी को दिखाने के लिए क्यों रुआन को आगे बढ़ के किस करने लगती है और रुआन को लगता है कि वो बस मज़े लेने के लिए ऐसा कर रही है। एनी उनकी वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है तुम दोनों के बीच दोस्ती तो कुछ ज़्यादा ही गहरे होते जा रही है। क्यों से कहती है तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से और तुम्हें पता नहीं है कि दूसरे से छिपा करके उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करना एक क्राइम है और तुम ऐसा करोगे तो इस वजह से तुम्हें जेल भी हो सकता है। एनी उसे कहती है और तुम जो कर रही हो क्या वो गलत नहीं है, वो नुआन का भाई है। तो क्यों कहती है मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम जो मुझे समझ रही हो मैं वो हूँ नहीं, मैं एलिस हूँ और मेरा अफेयर किसी से भी चले तुम्हें उस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। इनडायरेक्टली तो वो एनी को हिंट दे ही रही थी कि वो क्यों है। तभी वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली मेम्बर आ जाते हैं और वो लोग पूछने लगते हैं कि क्या चल रहा है। क्यों और नुआन यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि एक्चुअल में मैं ये गुड न्यूज़ आप लोगों को थोड़ी देर बाद देने वाली थी, लेकिन अब जब आप लोगों को ऐसे पता चल ही चुका है तो यही सही, मैं और नुआन जो है वो एंगेज होने वाले हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नुआन के भी डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अब एलिस जैसी गर्ल उनके घर की बहू बनने वाली थी, तो उनके फैमिली को कितना फ़ायदा होने वाला था। सबको ये पता था ना कि रुआन और नुआन दोनों जो हैं वो ट्विन्स हैं। एज तो सेम था लेकिन दोनों काफ़ी हद तक अलग दिखते थे, सेम नहीं दिखते थे। बट नुआन की मॉम ने यही सबको कह के रखा था, लेकिन घर में वो सिर्फ और सिर्फ नुआन से ही ज़्यादा प्यार किया करती थी। यहाँ पे नुआन की नज़रें अब वापस से क्यों की तरफ जा रही होती है। ये देख के एनी को जेलस हो रहा था। एनी जब सबको बताने की कोशिश करती है कि ये क्यों है, तभी वहाँ पर इस तरीके से उसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होने लगते हैं। ये सब कुछ क्यों ने किया था। अब उसे यहाँ पर क्यों को परेशान करना बंद करना होगा, वरना उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से निकाल ही दिया जाएगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ क्या चल रहा है। उसे डाउट होता है कि ये सब कुछ क्यों ने किया है। क्यों वहाँ से निकल करके अपने कमरे में चली जाती है और वो सोच रही होती है कि क्या उसे रुआन का हेल्प लेना चाहिए। उसे याद आता है कैसे वो अपने फैमिली वालों को बताती थी और उसकी मॉम इतनी बदमाश थी कि उसे झूठ बोल दिया था कि क्यों आपकी बेटी नहीं है। उसकी मॉम को ही ऐसे धोखेबाज साबित कर दिया था फेक पैटर्निटी टेस्ट लेकर के। उसके डैड ने उन्हें घर से निकालने के लिए बोल दिया था। इसके बाद जो एनी की मॉम थी उसने उसकी मॉम को स्टेयर से धक्का दे दिया था। उन्होंने ये कहा था कि एनी उसकी डॉटर है, बल्कि ये झूठ था। एनी उसकी डॉटर नहीं थी, वो किसी और की डॉटर थी और क्यों ही उनकी असली डॉटर थी। लेकिन उसके डैड ने उसकी बातों का भरोसा नहीं किया। उसकी मॉम मारी गई और एनी ने क्यों को मार डाला फैमिली की इकलौती डॉटर बनने के लिए। इन सारी चीज़ों का वो रिवेंज लेने के लिए क्यों वापस आ चुकी है और अब वो उन सबको एक एक करके अपनी हर एक चीज़ का बदला लेने वाली है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर नुआन क्यों से डील साइन करने के बारे में बात करने आता है, तो वो उसे ऐसे दिखा रही थी कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन इनडायरेक्ट वाला। और नुआन कहीं ना कहीं समझ जाता है, उसे भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था वो क्यों है या एलिस, उसे तो बस अपना बिजनेस का फ़ायदा दिख रहा होता है। इस तरीके से उसकी आंखों में कुछ चल जाता है तो वह देखने के लिए जाता है। जो वो ऑफिस की बंदी थी वो क्यों के ही कहने पे ये फ़ोटो क्लिक करके एनी को भेज देती है। एनी को ये फ़ोटो देखते ही लगता है कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, तो वो काफ़ी गुस्से में इधर आने लगती है। इधर नुआन क्यों को कह रहा था मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, इसी वजह से तो तुम यहाँ आई हो। लेकिन क्यों कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं क्यों हूँ ही नहीं, मैं एलिस हूँ। नुआन यहाँ पर उसे हक करके वापस से कन्विंस करने का कोशिश कर रहा था कि वो उससे प्यार करता है। नुआन से एंगेज होने की उसकी मजबूरी थी। तभी वहाँ पे नुआन आती है और वो क्यों पर गुस्सा करने लगती है कि तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। क्यों से कहती है ध्यान से देखो, मेरी आँख में कुछ चला गया, ये सिर्फ मेरा हेल्प कर रहा है, ये मुझे किस नहीं कर रहा है। नुआन यहाँ पर एनी पर गुस्सा करने लगता है कि मैं क्यों के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ, बिजनेस हमारा डील होने वाला है, तुम तमाशा कर रही हो। उसके पेरेंट भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पर एनी पर ही गुस्सा करने लगते हैं कि वो ये क्या ड्रामा कर रही है। सब यहाँ पर उसी के खिलाफ थे। तभी वहाँ पर रुआन आता है, वो क्यों को रिंग पहनाते हुए कहता है तुम लोग मेरी वाइफ को क्यों ही परेशान करते रहते हो, अपने ज़िंदगी में खुश रहो ना। सबको यही दिखा रहा था कि वो दोनों एक्चुअल में यहाँ पर एंगेज हैं।
उसकी फैमिली यहाँ पे नुआन को ही डांटते हुए कहती है कि तमाशा करना बंद करो। उसके डैड नुआन पर गुस्सा कर रहे थे। नुआन सबको कह रही होती है यही क्यों है, ये हमसे बदला लेने के लिए आई हुई है, लेकिन कोई भी उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके डैड को फ़िलहाल तक यही पता था कि क्यों ने खुद को हर्ट कर लिया था, उसे मारा नहीं गया था। वो लोग वहाँ से जाते हैं। नुआन बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही थी, सोचती उसे वापस से क्यों को जान से मारना होगा। तभी वहाँ पे क्यों आती है और इस तरीके से कह रही होती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। वो यहाँ पर उसकी बातों को ऐसे रिकॉर्ड करके रखी हुई थी और कहती है मैंने कहा था ना कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, और अब देखना मैं तुम लोगों से कैसे उस बात का रिवेंज लेती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। रोहान क्यू से मिलने के लिए आता है। वो उसे उसका रिंग लौटाते हुए कहती है थैंक्स उस सिचुएशन में मेरा हेल्प करने के लिए। रोहान उसे कहता है मैं सीरियसली तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ, तुम बदले में नुआन की जगह मुझे कंपनी में दिला दो, मुझे एक कंपनी चाहिए और मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। इधर रिपोर्टर्स थे। रोहान उसे कहते हैं सोचो अगर हमारे ये न्यूज़ बाहर फैल गई। क्यों उसे किस करती है और सच में विंडो डाउन कर देती है। रोहान सोचता है ये लड़की अपनी बात पूरा कराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्यों ने अब तक रोहान को उसके प्रपोजल के लिए साथ काम करने के लिए हाँ नहीं कहा था। अगले दिन क्यों यहाँ पर नुआन के साथ गोल्फ खेलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बहाने एनी से ऐसे काम करवा रही होती है और वो उसे गोल्फ बॉल लाने के लिए कहती है। और यहाँ पर नुआन भी एनी को ये काम करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे क्यों के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए थे, लेकिन क्यों भी यहाँ पर एक्टिंग करने लगती है। अब खेलने का मन ही नहीं कर रहा। अंदर जाती है तो रोहान उसका इंतज़ार कर रहा था। वो क्यों को हक करने लगता है कैमरा के सामने। क्यों उस पर गुस्सा कर रही थी तो रोहान उसे कहता कल तो बड़ा कह रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फियोंसे बन जाओ, कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्यों यहाँ पे रोहान की फियोंसे बनने के लिए तैयार थी क्योंकि वो उसके साथ हेल्प भी उसका कर रहा है। इसके बाद हम लोग एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि नुआन ने इस तरीके से पार्टी वार्टी अरेंज कराई हुई थी क्योंकि रोहान और क्यों की यहाँ पर शादी होने वाली थी। वो उसे कहता है कि मैं कितने सालों से इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है। क्यों को नहीं पता था कि रोहान एक्चुअल में उसे काफ़ी लंबे समय से पसंद कर रहा था। वो उसे कहता है डोंट वरी, तुम जिससे जो भी रिवेंज लेना चाहती हो मैं हर एक बदला तुम्हारे लिए पूरा कराने के लिए तैयार हूँ। वो अब भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है कि वो क्यों है, एलिस नहीं। वो दोनों शादी के लिए नीचे जाते हैं जहाँ पर कि एनी ने क्यों का भांडा फोड़ने के लिए उसकी आंटी को बुलाया हुआ था और वो सोचती कि वो यहाँ आ करके सबको बताएगी कि वो एलिस नहीं क्यों है। दूल्हा दुल्हन यहाँ पर आते हैं, सब उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी वहाँ पर क्यों की आंट आती है और कह रही है किसने कहा कि एक्चुअल में क्यों अनाथ है, मैं हूँ ना उसकी फैमिली। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए उनके बचपन के कुछ फ़ोटोज़ को लेकर के आई हूँ। आई नो आप लोगों ने उनके बहुत सारे मोमेंट को मिस किए थे। यहाँ पर एनी ने उस लेडी को सेट किया हुआ था और बोला था कि बाहर जा कर के पोल खोलना है कि ये एलिस नहीं क्यों है। तो वो लेडी वैसा ही कर रही थी, फ़ोटोज़ वगैरह दिखा रही थी। क्यों को डर लग रहा था कि कहीं यहाँ पर उसका पोल ना खुल जाए और सबको पता ना चल जाए, लेकिन उन फ़ोटोज़ में यही प्रूफ हो रहा होता है कि ये एलिस है ना कि क्यों। क्योंकि क्यों ने भी यहाँ पर जा कर के अपनी आंटी को अपनी तरफ कर लिया था, इस लेडी को। अब एनी तो समझ ही जाती है कि क्यों ने ये सब कुछ पहले ही अरेंज किया है। जैसे तैसे इस मैटर को यहाँ पर निपटाया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद और ज़्यादा सबको भरोसा होने लगता है कि एनी पागलों की तरह बिहेव कर रही है, ये एलिस ने, ये क्यों नहीं एलिस है। और उनकी शादी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। शादी के बाद रोहान और क्यों घर पहुंचते हैं। क्यों पहले घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर लिली को देखती है। उसने फुल ऑन हनीमून वाला सेटअप करके रखा हुआ था। उसे देखते ही क्यों पहचान जाती है कि ये रोहान की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट होगी। वो क्यों को यहाँ देख के गुस्सा करने लगती है कि तुम कौन हो। रोहान कहती है ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए क्योंकि मैं अब रोहान की लीगल वाइफ हूँ। लिली ये सुनते ही भड़कने लगती है। तभी रोहान वहाँ पर आ जाता है। क्यों उसे कहती है इस कचरे को साफ़ करो, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। रोहान क्यों के पीछे जाने लगता है तो लिली उसे रोक रही होती है। तो वो उस पर गुस्सा आ जाता है और कहता है मुझसे तुम दूर ही रहो तो बेहतर है।
बाहर जाकर के क्यों रोहन पर गुस्सा कर रही होती है कि अगर तुम्हें ये ड्रामा करना हो तो अगली बार से मुझे पहले बता देना। हम दोनों लीगली मैरिड हैं, लेकिन रिलेशनशिप में ये सारा बकवास मैं नहीं झेलने वाली हूँ। और अगर मुझे किसी को डील करना होगा तो तुम मुझे पहले बता दिया करना। वो क्यों से कहता है क्या वो जेलस हो रही है। क्यों कहती है नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी। रोहन उसे उठा करके घर के अंदर लेकर के जाता है। लेकिन अगली सुबह जब वो जगता है तो देखता है कि क्यों वहाँ से जा चुकी है। वो सोच रहा होता है कि वो कहाँ जा सकती है। क्यों को एक्चुअल में एनी का मैसेज आया था। वो अपनी मॉम के मौत के बारे में सच जानना चाह रही है, तब पुराने घर पर आ जाए। क्यों ये मैसेज पढ़ते ही वहाँ से निकल गई थी और कोई उन पर नज़र रखा हुआ था। उनकी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा था, जिसको कि एनी ने सेट किया था। क्यों वहाँ पर पहुँचती है तो वो ये सीढ़ियाँ दिखा रही थी जहाँ से गिर करके उसकी मॉम मरी थी। वो कह रही होती है तुम्हें सीढ़ियाँ तो याद है ना, पता है तुम्हारी मॉम गिरी थी, उनके सर में चोट लगा था, वो कितना तड़प के मरी थी। क्यों ये बातें सुन करके रोने लगती हैं। एनी कहती है तो तुम ये एक्सेप्ट करती हो कि तुम क्यों हो, तभी तो अपनी मॉम की मौत से तुम्हें रोना आ रहा है। तभी वहाँ पे रोहन आ जाता है और कहता है मुझे ये प्रॉपर्टी सही लगी, हम इसे बाई कर सकते हैं। एनी शौक हो जाती है। क्यों बताती है कि एक्चुअल में हम तो ये प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए आए हैं। यहाँ पर जब तुमने मुझे ये प्रॉपर्टी के लिए बुलाया तो मैं और नुआन दोनों ही यहाँ पर आ गए थे। यहाँ आने से पहले उसने रुआन को मैसेज डाल दिया था। यहाँ आने का रुआन ने नुआन को भी बुला लिया था। अब क्यों वापस से एलिस बन करके उन्हें कह रही होती है हाँ मुझे तो ये प्रॉपर्टी पसंद आया, हम ये खरीद सकते हैं। एनी कह रही होती है कि लड़की झूठ बोल रही है, तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। नुआन एनी पे भड़क रहा होता है कि तुम पागल हो गई हो, शांति से मेरा काम बर्बाद मत करो। रोहन क्यों को वहाँ से लेकर के जाता है। एनी नोहन पर गुस्सा करती है कि तुम्हें वापस से क्यों के पास जाना है। इस बात पर नोहन उसे कहते उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो क्यों है या एलिस, वो उससे वापस से खुद से प्यार करा करके रहेगा ताकि प्रॉपर्टी उसे मिल सके, फ़ायदा उसे मिल सके। एनी को ये बातें सुन करके बहुत ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन नोहन अपने प्लान के बीच में किसी को भी आने नहीं देने वाला था। उसे तो यहाँ पर सिर्फ बिजनेस के फ़ायदे से मतलब था। अब चाहे वो क्यों से हो या एलिस से, क्या ही फ़र्क पड़ता है। घर पर यहाँ पर इस तरीके से क्यों अपनी आंटी से बात करी होती है। बातों बातों में कह रही थी कुछ साल पहले ऐसे घर में आग लगने की वजह से वो अपने बेटे को शायद खो चुकी है, ऐसा ही कुछ इसने कहा था, जो कि आगे चल के क्लियर हो रहा है कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रही थी। वो उसका डिस्क्रिप्शन दे रही थी तो क्यों सोच रही होती है कि आखिर ऐसा बंदा उन्हें कहाँ ही मिलेगा। वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी, लेकिन क्यों उसे कोई इमोशंस नहीं दिखाती है, बस वो यहाँ रह कर के सबको भरोसा जीतना चाह रही होती है। तभी वहाँ पे नुआन आ जाता है। अरे हाँ, एक्चुअल में ये नुआन की आंटी थी। वो बता रही होती है कि मैंने अपना बेटा खो दिया कुछ साल पहले के एक्सीडेंट में। नुआन यहाँ पर क्यों से बातें कर रहा होता है और उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा था। क्यों उसे कह रही होती है कि देखो हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास अब तुम्हारी होने वाइफ एनी है और मेरे पास रोहन, मैं ऐसे इस झूठे रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हूँ। नुआन तो उसे वही दिखा रहा था कि वो एनी से प्यार नहीं करता है। वो जब कहेगी वो उसे छोड़ने के लिए तैयार है और उसके पास काफ़ी पास जा रहा होता है। तभी वहाँ पे रोहन आ जाता है और नुआन से कहने लगता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो। क्यों भी वहाँ पर नुआन को ये हिंट दे रही होती है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, बस वो रिलेशनशिप में है इसलिए उसके साथ नहीं हो सकती। और वो गिफ्ट में यहाँ पर एक टाई का ब्रोच उसे देती है और उसे खुश करने के लिए पहनने के लिए बोलती है। नुआन को तो पता नहीं था कि इसमें हिडन कैमरा लगे हुए हैं, तो वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और रुआन के आते ही वहाँ से चले जाता है। क्यों उसे कहती है कि शायद यहाँ पर अब हमारा प्लान थोड़ा और सक्सेसफुल होने वाला है। मैंने उसे वो गिफ्ट दे दिया है जिसके थ्रू हमें काफ़ी सारी बातें पता चलने वाली हैं। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। रोहान क्यू को एक घर लेकर के जाता है। उस घर का पासवर्ड क्यू का बर्थडे था। वो अंदर ओपन करके जाती है तो देखती है कि रोहान ने उसके कुछ साल पहले से बहुत सारे फ़ोटोज़ कलेक्ट किए। रोहान उसे कन्फेस करते हुए कहता है, तुम्हें याद है क्यू, जब तुम नुआन के साथ रिलेशनशिप में हुआ करती थी तब मैं भी तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम मेरे भाई के साथ थी, इस वजह से मैं ये बातें तुम्हें कभी बता नहीं पाया। क्यों अब नोटिस कर रही थी कि उस टाइम नुआन उसे भाव नहीं देता था, लेकिन रुआन एक्चुअल में उस टाइम भी उसका सपोर्ट किया करता था, उसे प्रोटेक्ट किया करता था। वो इन चीज़ों को तब क्यों नहीं समझ पाई।
वो कहता है, मुझे पता है कि तुम क्यों हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं रिवेंज लेने में तुम्हारा हेल्प करूँगी। लेकिन क्यों तब भी एक्सेप्ट नहीं करती है। यहाँ पर उस ब्रोच के थ्रू वो समझ पाती है कि एनी और नुआन इस बात का पोल खोलने के इरादे में है कि वो क्यों है। उसके पास उनका एक वीडियो है जिसके थ्रू वो लोग क्यों को ब्लैकमेल करने के बारे में सोच रहे होते हैं ताकि वो उनका कहा हुआ बात माने। अब क्यों को तो ये बात पहले से पता चल चुका था। रात में वो जानबूझ करके नुआन को कॉल करती है। वो एनी से छुपा करके वॉशरूम में उससे बात करने के लिए जाता है। वो उसे कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बहाने अपने डांस क्लासेस में बुलाती है। वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो गिरने की एक्टिंग करते हुए कहती है, एक्चुअल में मैं थोड़ी बिजी थी इसलिए मैंने तुम्हें यही बुला लिया। तभी वहाँ पर एनी भी आ जाती है और वो भड़कने लगती है कि वो उसके हस्बैंड के साथ क्या कर रही है। क्यों उसे कहती है, तुम्हें नहीं पता कि मैंने यहाँ पर इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो फिर हम कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन उसे पता था कि वह गुस्सा करेगा। साथ ही में वहाँ पर वो एनी को भी लालच देती है। इंटरनेशनल फिल्म में वो उसका एंट्री करा सकती है, मेन लीड पर काम कर सकती है। घर पर इस तरीके से नुआन शो ऑफ कर रहा होता है कि मैं कंपनी में इतना अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन रुआन कहता है ये मेरी वाइफ क्यों की वजह से हो रहा है। वो अपने डैड के सामने अच्छा बनने का कोशिश कर रहा होता है ताकि यहाँ पर इस तरीके से उसके डैड कंपनी की फैमिली की प्रॉपर्टी भी उसे देने के बारे में सोचें। रुआन से कहता है कि तुम फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए मुझसे लड़ना चाह रहे हो तो गलत कर रहे हो। रुआन कहता है देखा जाएगा, जो कैपेबल है कंपनी उसे ही मिलेगी। इधर क्यों जानबूझ करके लिली से मिलने के लिए जाती है और कहती है मुझे एनी की एक्टिंग नहीं पसंद है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हॉलीवुड वाली पिक्चर में काम करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर पहले एनी का लैपटॉप जाके ख़राब करना होगा, सारे स्क्रिप्ट वगैरह उसी में है उसके। तो लिली मान जाती हैं। बहाने से जा कर के वो एनी के लैपटॉप पे पानी डाल देती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे कि उसका लैपटॉप ख़राब हो जाता है। बाद में उसे सॉरी भी बोल रही होती है कि गलती से पानी गिर गया। क्यों तो खुश हो जाती है क्योंकि लैब में ही उनका वीडियो उनके पास था। एनी यहाँ पर आती है, वो लिली से लड़ने लगती है और कहने लगती है कि तुम क्यों के साथ क्या कर रही हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और तुम मेरा ही रोल खाना चाह रही हो। क्यों इन दोनों को छोड़ देती है आपस में लड़ने झगड़ने के लिए। वो लोग पब्लिक में ही आपस में लड़ने लगते हैं। एनी को तो ऐसा लगता है कि लिली ने उसे धोखा दिया है, फिल्म का रोल पाने के लिए उसने उसके लैपटॉप को ख़राब कर दिया और वो अब बन भी नहीं सकता था और उसका वो सारी चीज़ें डाटा रिकवर भी नहीं हो सकता था। सारे यहाँ पर उनके वीडियोस बना रहे थे क्योंकि एनी एक्चुअल में काफ़ी फेमस हीरोइन थी। क्यों थोड़ी खुश थी, वो वहाँ से बाहर निकलती है। रुआन यहाँ पर लिली और एनी के लड़ने वाले वीडियो को और ज़्यादा वायरल करने का ऑर्डर दे देता है, हॉट सर्च में डालने का, ताकि उनकी थोड़ी बदनामी हो सके। क्यों खुश थी, रुआन ने उसका हेल्प जो किया था। वो दोनों वहाँ से घर लौटते हैं। थोड़ी देर बाद एनी नुआन को कह रही होती क्या वो वीडियोस हट गए। वो कहता है हाँ वीडियोस तो हट गए, लेकिन याद रखना तुम्हें यहाँ पर क्यों को ऐसे प्रोवोक नहीं करना है। एनी सारे प्लान को समझते हुए उसे ऐसा लगता है कि क्यों कहीं उन दोनों के साथ तो गेम नहीं खेल रही, क्योंकि उसे 99% भरोसा था कि वो क्यों है, एलिस नहीं है। सारी बातें यहाँ पर क्यों सुन रही होती है। लेट नाइट यहाँ पर क्यों नुआन को फ़ोन करती है तो एनी उठा लेती है। उसे ऐसा लगता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन क्यों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही जानबूझ करके बात करती है यहाँ पर ताकि उसे डाउट ना हो। वो उसे फंसा करके ही तो रखने वाली थी। नुआन यहाँ पर एनी से छुपा रहा था कि उसका इनडायरेक्टली अफेयर यहाँ पर एक्चुअल में क्यों के साथ चलने लगा है। अगले सीन में हम लोग एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर किस तरीके से कुछ अवार्ड्स वगैरह यहाँ पर मिलने वाला था। तो एनी भी यहाँ पर आई हुई थी और लिली भी आने वाली थी। पार्टी यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर रुआन और क्यू दोनों अपना डांस परफॉर्मेंस देते हैं। क्यों यहाँ पर यही फील एनी को दे रही होती है कि वो क्यों है। इस बात पर उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो क्यों का पोल खोलने के लिए सोच रही होती है। तो वो उसे ड्रिंक टैम्पर्ड करके देने जाती है, लेकिन रुआन उसका वो ड्रिंक ले लेता है और क्यों को ड्रेस चेंज करने जाने के लिए बोल देता है। क्यों वॉशरूम में थी तभी नुआन उसे फॉलो करते हुए आ जाता है। वो उसे इनडायरेक्टली यही दिखा रही थी कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी मजबूरी है। उसे पता था कि एनी इधर उन्हें ढूंढते हुए ज़रूर ही आएगी और वो उन्हें ढूंढते हुए इधर आ भी रही होती है। और इस तरीके से जब वो वॉशरूम में अंदर जाती है तो वो केवल क्यू को देखती है। दूसरी तरफ यहाँ पर रुआन को वो दवा पीने के बाद नशा होने लगता है,
तब तक क्यों उसे संभालते हुए वहाँ से लेकर के जाती है। नुआन भी यहाँ पर बाहर आता है, किसी को डाउट नहीं होता है। एनी को डाउट तो था बट वो कुछ कर नहीं सकती है। इधर क्यों रूहान को संभालते हुए कमरे में लेके जाती है ताकि वो रेस्ट कर सके, लेकिन रूहान क्यों से कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्यों हो एलिस, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो ऐसी इमोशनल बातें करता है कि क्यों पिघल जाती है और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब रूहान की आँख खुलती है तो क्यों उसे बहाना कर रहे होते कि एक्चुअल में तुम कल बहुत ड्रंक थे और ये सब कुछ जो हुआ सिर्फ एक कोइंसिडेंट ही था। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अच्छा हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो ये सब कुछ लिखा नहीं था ना। और इस तरीके से वो यहाँ पर उसे अपना बोल रहा होता है। दूसरी तरफ अगले दिन जब यहाँ पे शूटिंग हो रहा होता है तो जानबूझ करके यहाँ पर क्यों ने वही सेम लाइंस उस ड्रामे में डाले थे जो लाइंस की क्यों ने बोले थे एनी के सामने मरने से पहले। और यहाँ पर वो लाइंस को बोल करके काफ़ी घबराने लगती है क्योंकि कहने पर कोई आ करके उसे स्विमिंग पूल में वैसे ही धक्का दे देता है। उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है। वो काफ़ी ज़्यादा वाला शौक हो जाती है। तभी वहाँ पर क्यों आती है और कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम आगे रोल नहीं कर सकती हो, आगे बहुत ही ज़्यादा स्टंट होने वाला है। एनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो क्यों से कहती है तुमने ये सब कुछ जानबूझ करके किया ना, और इसी वजह से तुम मुझसे ये सब कुछ रिवेंज लेने के लिए कर रही हो ना। वो कहती है क्या कर रही हो, मैं तो बस यहाँ पर मूवी बना रही थी, क्यों तुमने कुछ कांड किया क्या जो तुम्हें ऐसा लग रहा है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। क्यों यहाँ पर पागलों की तरह बिहेव कर रही थी, उसकी फैमिली वाले उसे संभाल रहे होते हैं। यहाँ पर रूहान एनी को देखने के लिए आता है और वो उसकी फ़िक्र करते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाता है। एनी अपने मॉम से कहती है ये क्यों ही है, मैं 110% श्योर हूँ और हमें यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसका कुछ नहीं किया तो ये हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी। उसकी मम कहती है जैसे हमने पहले फेक पैटर्निटी टेस्ट बनाया था, हमें तब तक के लिए चुप रहना होगा वरना तुम्हारे डैड को सच्चाई पता लग सकता है। और फिर इस तरीके से वो उसे फ़िलहाल के लिए शांति रहने के लिए बोलती है। इसके फादर आते हैं लेकिन वो लोग टॉपिक को बदल देते हैं ताकि उन्हें पता ना चल सके। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब उसे हर्ट करने का प्लान कर रहे होते हैं। अगले सीन में वो जगह यहाँ पर लिली को दे दी जाती है जो मूवी का रोल मिलने वाला था एनी को। वो गुस्सा कर रही होती है और नुआन को ही गलत ठहरा रही थी और कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो ये मूवी रोल मैं कर रही होती। दूसरी तरफ हम लोग नुआन को देखते हैं जो कि इस तरीके से मिलने के लिए जाता है क्यों से, लेकिन तभी वहाँ पे रुआन आ जाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पहले की तरह उसकी मॉम यहाँ पर और उस पर ट्रस्ट ना करते हुए और यहाँ पर रुआन को ही पीटने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो। वो हमेशा ही हर बात के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया करती हैं। उसे भी नहीं समझ में आता है कि दोनों अगर ट्विन हैं तो फिर उसकी मॉम उसका क्यों नहीं सपोर्ट करती है। वह इस बात पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आप हमेशा ही ऐसा करती हो और सिर्फ मुझे ही ब्लेम लगाती हो। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आप मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करती हो? वो कुछ नहीं कहती और कहती है कि ड्रामा मत करो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि तुम दोनों ट्विन हो और इस तरीके से बिहेव नहीं करना है तुम दोनों को। लेकिन उससे डाउट तो था कि नहीं कुछ और बात ज़रूर है। वो ऐसे ड्रिंक करने के लिए चले जाता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो उसकी मॉम जो थी वो उसे समझा रही होती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो। हम लोग देखते हैं कि वो उसे कैसे न कैसे करके कन्विंस करती है कि वो भी समझ चुकी थी कि उन दोनों के फैमिली रिलेशन ठीक नहीं है। वो उसे काम डाउन करने का कोशिश करती है और कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा रिवेंज लेने में ज़रूर ही तुम्हारा हेल्प करूँगी। वो वहाँ पर समझ रही होती है कि वो भी उसी की तरह है, फैमिली का सताया हुआ। उसे डाउट होने लगता है कि यहाँ पर वो उसका अपना बच्चा नहीं है तो ही वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगले दिन वो जाकर के कहती है कि एक्चुअल में तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, बट अफसोस वो मूवी रोल उसे दिया जा चुका है, तब हम वो मूवी रोल उससे वापस नहीं ले सकते हैं। पार्टी में सब यहाँ पे नुआन की बड़ाई कर रहे होते हैं कि वो इतना अच्छा मूवी कर रहा है। सब उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। रोहन भी वहाँ पर आता है और वो क्यों के साथ आता है
सब उसे एलिस समझ करके बोल रहे थे, अच्छा ये तो रूहान की वाइफ थी ना, उसी ने तो यहाँ पर ये सब कुछ किया है। अब सब उसे छोड़ करके यहाँ पे रूहान को अप्रिशिएट करने लगते हैं। सब क्यों से पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार आपने कौन कौन सी कंपनीज में अब इन्वेस्ट किया है, हमें भी बताइए, हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो कहती है मैंने ये सब कुछ रूहान से पूछ करके किया है। और इस तरीके से अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने यहाँ पर किसके कहने पर मतलब कौन कौन मूवी में ये किया है, तो अब आप लोग इससे ही पूछिए। अब इस वजह से, ऐसा होने से यहाँ पर सबको ये लगने लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और सब उससे पूछने लगते हैं। ये देख करके यहाँ पे नुआन को गुस्सा आने लगता है। उसके डैड मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोलते हैं कि ये मेरा ही बेटा है ना, तो आज से कंपनी यही संभालने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि इससे फ़ायदा होने वाला है। नुआन को इस चीज़ से काफ़ी जेलस होने लगता है और वह यहाँ पर सोच रहा था कि उसके डैड उससे इतना सब कुछ कैसे ही दे सकते हैं, बट क्या ही कर सकते थे। अब उसके डैड ने तो यहाँ पर सबके सामने अनाउंस कर दिया था। उसकी मॉम को भी यहाँ पर जेलस होने लगता है कि जो चीज़ें उसके बेटे को मिलनी चाहिए वो इसे क्यों ही मिल रहा है, लेकिन फ़िलहाल वो क्या ही कर सकती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो एनी थी वो नशे के हालत में यहाँ पर आती है और फुल ऑन ड्रामाबाजी करने लगती हैं और कह रही होती है कि तुम लोग इसे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, ये लड़की झूठ बोल रही है, तुम्हें उल्लू बना रही है और तुम लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन कोई भी उसकी बात कहाँ ही सुनने वाला था। सब उसे पागल ही करार कर रहे होते हैं। यहाँ पर इस तरीके से क्यों इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसे और ज़्यादा पागल ठहरा रही होती है और इसे इन चीज़ों से काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि कोई उसकी बातों का भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। वो लोग यहाँ पर एनी को पार्टी से बाहर लेकर के जाते हैं क्योंकि वह उनके प्लान को ख़राब कर रही होती है। यहाँ पर वापस से पार्टी को स्टार्ट किया जाता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए नुआन की उससे बात करने के लिए आता है और वह कहता है कि वो एनी के साथ खुश नहीं है और अब वो उससे अलग होने का प्लान कर रहा है। वो हंसते हुए सोचती है कि ये लड़का कभी नहीं सुधरने वाला, सेम लाइंस इसने मुझे मारे थे। और यहाँ पर इस तरीके से अब वो उसे बोल रहा है, ये कितना बुरा हो सकता है। यही बातें वो सोच रही होती है। हम लोग देखते हैं कि तभी वहाँ पे रूहान आ जाता है और वो वहाँ से एलिस को लेकर के जाता है। नुआन को इस बात से काफ़ी गुस्सा आने लगता है। जो चीज़ें उसे मिलने वाली थी वो इस तरीके से अब वो एंजॉय कर रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं फ़िलहाल। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो क्यों से कहती है थैंक्स अब तक मेरा सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर एनी नुआन से मिलने के लिए आती है और कहती है कि देखो अब भी हमारे पास इतने सारे प्रूफ है उनके खिलाफ़ जाने के लिए और मैं यहाँ पर तुम्हारा इस मैटर में हेल्प कर सकती हूँ। वो दोनों ही यहाँ पर साथ मिल करके काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो कह रहा होता है तुम अब भी काम की हो, मुझे तो लगा था कि शायद अब तुमसे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर जो क्यों थी ना, वो बाहर पार्टी में एक स्पीकर जा कर के लगा देती है ताकि सारे लोग उनकी बातों को सुन सकें और फिर इस तरीके से वो चली जाती है उनसे बात करने के लिए, जहाँ पर कि वो लोग धीरे धीरे करके ये सारी बातों को, सारी सच्चाइयों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ही क्यू को पहले मारा था। बाहर सबको पता चल जाता है कि एक्चुअल में इन लोगों ने अपनी बहन को 3 साल पहले ऐसे मार दिया था और ये एक्चुअल में क्यों है। वो इस बातों को अब छुपाना नहीं चाह रही थी क्योंकि इस बात को छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो इसी चीज़ का तो रिवेंज लेने का प्लान कर रही थी ना। फाइनली यहाँ पर सबके सामने ये बातें आ जाती हैं। अब क्यों से कहती है अफसोस बहन, अब तुम्हारा क्या होगा, सोचो तुम्हारे बारे में तो सबको पता चल चुका है, अब तुम इस बात से कैसे बाहर निकलने वाली हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो भी काफ़ी ज़्यादा वाला शौक हो जाती है कि सब इनकी बातों को कैसे सुन सकते थे। स्पीकर के थ्रू उसने एक्चुअल में सबको ये बातें जानबूझ करके ऐसे सुना दी थी। अब पुलिस उन्हें पकड़ के लेकर के जाते हैं, यानी कि एनी को। यहाँ पर नुआन समझ जाती है कि क्यों है तो वो उससे रिवेंज लेने के लिए ही आई हुई है।
उसे इस बात को लेकर के काफ़ी गुस्सा आने लगता है कि ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसकी आंटी को भी पता चल जाता है और यहाँ पर ये कह रही होती है कि तुमने मेरी भतीजी बन करके तो मेरा भी फ़ायदा उठाया, तुम एलिस नहीं हो। वो कहती हाँ आंटी, मैं एलिस नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा करना मजबूरी था। एलिस अब इस दुनिया में नहीं है और वो मर चुकी है। ये बात सुन करके उसकी आंटी शॉक हो जाती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब जो नुआन की मॉम थी उन्होंने ही अपने हाथों से ये औरत को और उसके बच्चे को मारा था। तब उसे भी डाउट होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यहाँ पर पता करना पड़ेगा। ये बात इस लेडी को भी पता चल जाता है और अब वो समझ जाती है कि हमें इनका फ़ायदा उठाना होगा। और एट द एंड वो इस तरीके से सोच रही होती है कि इसे मैं कैसे सबक सिखाऊं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रुआन यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब उसे आगे किससे बदला लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि उसे रिवेंज तो लेना होगा ना। यहाँ पर क्यों सोच रही होती है कि अभी कुछ और बातें बाकी है। वो उसका सपोर्ट कर रहा होता है, उसे परेशान नहीं होने के लिए कहता है। वो कहता है वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, आई नो अभी तुम्हारे स्टेप मदर को भी सबक सिखाना है। वैसे बताता है बचपन में याद है तुम मुझे सपोर्ट किया करती थी और अब बारी मेरी है। इधर हम लोग देखते हैं कि नुआन अपनी आंटी को कन्विंस करता है कि वह कंपनी के जो उनके बचे हुए शेयर्स हैं वो उसे दे दें, तो वो उसे देने के लिए ओके बोलने का एक्टिंग कर देती है। इधर ये दोनों खुश हो रहे होते हैं कि चलो अच्छा है और उनका काम तो अब होने ही वाला है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये दोनों अब एक्चुअल में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन क्यों इस बात को मान नहीं रही होती है और वो अब भी अपना गेम पूरा होने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन रुआन तो दिलो जान से उसका हेल्प कर रहा होता है। अगले दिन जो पार्टी होने वाली थी, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इवेंट, वहाँ पर जो वो लेडी थी वो नुआन को सारी प्रॉपर्टी दे देती। हम लोग उसी पार्टी का सीन देखते हैं जिस पार्टी में कि यहाँ पर इस तरीके से जैसे ही वो लेडी यहाँ पर नुआन के नाम अपनी सारी कंपनी के शेयर करने वाले थे, तभी वहाँ पर क्यों आ जाती है और कहने लगती है कि एक्चुअल में ये जो है यानी कि रुआन वो उनका असली बेटा है। लेकिन कोई यहाँ पर उनकी बातों को ट्रस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अच्छे से यहाँ पर नुआन के मॉम को पता था कि वो सच कह रही है। उसे यहाँ पर ऐसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी वो लेडी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने तो एलिस के बारे में भी झूठ बोला था, मैं तुम्हारी बातों को कैसे ही ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो वो उसे कहती है तो ठीक है, आप खुद यहाँ पर डीएनए टेस्ट करा लीजिए। वो लेडी सच में यहाँ पर खुद डीएनए टेस्ट कराती है तो उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो सच कह रही है, उसने कोई झूठ नहीं बोला और रियल में यहाँ पर इस तरीके से वही उनका बेटा है। वो खुश हो जाती है, उसे ऐसा लगता था कि उसने अपने बेटे को खो दिया है, लेकिन उनका बेटा यहाँ पर जिंदा और सही सलामत है। बाहर जाती है वो और कहती है कि फाइनली जब मेरा बेटा यहाँ पर आ चुका है तो मैं अपनी प्रॉपर्टी भला तुम लोगों के नाम क्यों ही करने वाली हूँ। यहाँ पे नुआन के डैड भी सुन के शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं याद है तुम्हें वो गर्लफ्रेंड, मैं ही वो गर्लफ्रेंड हूँ जिसके साथ तुम्हारा एक बेटा था, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने मुझे मार डाला और उसने मुझे सरकारी अस्पताल में छोड़ दिया था मरने के लिए, और मैं यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आई थी अपने बेटे के मौत के बदले का। लेकिन यहाँ आकर के तो मुझे कुछ अलग ही कहानी पता चली, और अब जब मेरा बेटा ठीक है तो मैं उसे यहाँ से लेकर के जा रही हूँ और तुम अकेले ही पूरी ज़िंदगी सड़ोगे, तुम अकेले ही रहना डिज़र्व करते हो। यहाँ पर उसकी मॉम को गुस्सा आने लगता है कि इतने मेहनत से उसने ये सब कुछ प्लान किया था और वो जो है रुआन के डैड अब नुआन की मॉम पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम इतने सालों से मुझे धोखा दे रही हो कि उसकी मौत एक्सीडेंट में हो गई। वो कहती है तो क्या करूँ मैंने ही मारा था इससे हाथों से, तुम मुझे चीट करो तो सही, और मैं अपनी सौतन को रास्ते से भी नहीं हटा सकती हूँ। रुआन उसे कहता खबरदार, जो मेरी मॉम को तुमने अब बोली करने का कोशिश भी किया तो मेरी मॉम अब यहाँ पर सेफली रहेगी और तुम उसे हर्ट नहीं कर सकती हो। फिर वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम डोंट वरी, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, मैं किसी को भी आपको हर्ट करने नहीं देने वाला हूँ। उसके डैड उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी बातों को कोई भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी एक्चुअल में, क्योंकि उसके डैड ने इस तरीके से उन्हें इग्नोर कर दिया था। वो कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं आने वाली, तुम अकेले ही रहोगे। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। घर जा कर के यहाँ पर
क्यों बताती है कि एलिस एक्चुअल में मरने से पहले उसका लास्ट विश था, जिन लोगों ने उसे बुली किया था वो उनसे रिवेंज लेना चाहती थी। मैं यहाँ पर एलिस की तरह दिख रही होती हूँ, इसी वजह से मुझे उसका ये काम करना पड़ता है। रोहान की मॉम ने क्यू को माफ़ कर दिया था उसे झूठ बोलने के लिए, और यहाँ पर इस तरीके से वो उसे कह रही होती है चलो ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया। रोहान भी कह रहा होता है क्योंकि क्यों के बिना वो नहीं रहने वाला और वो उसके साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेगा, तो उन्हें यहाँ पर उन दोनों की बातों को मानना पड़ता है। एनी जेल में थी, वो अपने घर वालों को जाकर के कह रही होती है कि मैं अपनी बहन को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। ये तो आप ही लोगों ने मुझे सिखाया ना कि खून के रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे ऐसे कह के वो उन्हें इमोशनल ड्रामा कर रही होती है और कहती है ठीक है। साथ ही में वो यहाँ पर उन्हें इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में भी फंसा रही होती है और उन्हें बहुत सारे महंगे महंगे लैंड्स को बाय करने के लिए बोलती है। अब वो लोग अपनी बेटी को इसे जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, और एक्चुअल में वो उन्हें इस तरीके से वो लैंड बाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अपना सारा पैसा लगाते हैं तो वो एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि एक्चुअल में आपने गलती किया, आपको ये बाय करने से पहले मुझे पूछना चाहिए था ना। उसकी मॉम तो जा चुकी है, अब आपके सारे पैसे डूबने वाले हैं, आप क्या करने वाले हो। तो वो कहते देखो हमें कैसे भी बचा लो, हमारी कंपनी डूब जाएगी, हमने बहुत ही मेहनत से यहाँ पर ये सारे पैसे वैसे जमा करके यानी को जेल से बाहर निकालने के लिए ये सब कुछ किया था। तो वह कहती है ठीक है, अब अगर ये कंपनी तुम मेरे नाम कर देते हो तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए सोच सकती हूँ। तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये बस एक्टिंग कर रही थी हमारा हेल्प करने का, और एक्चुअल में यहाँ पर वो हमारी हेल्प नहीं करने के लिए सोच रही होती है और ये सब कुछ सिर्फ कंपनी पाने के लिए कर रही थी। वो यहाँ पर साथ ही में इस तरीके से अपने डैड को ये भी बताती है कि किस तरीके से इन लोगों ने उनसे झूठ बोला था, और इन लोगों ने यहाँ पर ये फेक पैटर्निटी टेस्ट दिखाया था कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, बल्कि असल में मैं ही इनकी बेटी हूँ और मेरी मॉम को इन्हीं लोगों ने मारा है। जब ये बात क्यों के डैड को पता चलता है तो वो भी शौक हो जाते। इतने सालों से वो अपनी वाइफ को गलत समझ रहे थे कि उसने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन अब वो समझा रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो फिर अब यहाँ पर एनी और उसकी मॉम को हर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब कुछ बोलने के बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो उसके कार का ब्रेक फेल हो चुका था और उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात रोहान को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आ जाता है कि किसने यहाँ पर क्यों को हर्ट करने के बारे में प्लान किया है। वो उसे नहीं छोड़ने वाला। हॉस्पिटल में जब वो जाता है तो क्यों अब भी हॉस्पिटलाइज थी और उसे होश नहीं आया था। वो उसकी काफ़ी ज़्यादा वाला फिक्र कर रहा होता है और यहाँ पर पता लगा रहा होता है कि आखिरकार वो कौन है जिसने कि उसे हर्ट किया है। उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ एनी और नुआन ने मिल करके किया है। एनी को नुआन जेल से बाहर निकाल चुका था। वो गुस्से में वहाँ पर पहुँच जाता है और इस तरीके से यहाँ पर नुआन की पिटाई लगाते हुए कहता है मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम क्यों को हर्ट नहीं करोगे, लेकिन तुम सुधरे नहीं। उसकी पिटाई लगाने के बाद वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर कि क्यू को होश आया था। वो उससे कहता है कि डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए उन लोगों से बदला ले लिया है। उसके फादर यहाँ पर क्यू से माफ़ी मांगने के लिए आते हैं तो वो कहती है ठीक है, अगर मेरी मॉम के ग्रेव पर जा कर के तुम लोग माफ़ी मांगोगे तो मैं यहाँ पर उन्हें जाने देने के बारे में सोच सकती हूँ। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि रोहान को पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत ख़राब है। वो हॉस्पिटल में उन्हें देखने के लिए जाता है। वो उन्हें कहता है डोंट वरी डैड, मैं आपसे नफ़रत नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आपकी गलती नहीं है, गलती आपकी दूसरी वाइफ की है। दूसरी तरफ एनी की हालत ख़राब हो चुकी थी, कोई उसे रोल नहीं दे रहा होता। ले उसे सो ऑफ कर रही थी कि तुम्हारा तो करियर पूरे तरीके से ख़राब ही समझो। वो इन चीज़ों का बदला क्यों से लेना चाह रही थी बहाना करके। जहाँ पर कि क्यू जब जाती है तो एक्चुअल में एनी ने उसे जान से मारने के लिए बुलाया था। वो कह रही होती है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद केवल और केवल तुम्हारी ही वजह से हुई थी और यहाँ पर मैं इन चीज़ों का तुमसे बदला लेकर के रहूँगी। लेकिन इन दोनों के लड़ाई झगड़े में खुद एनी ऊपर पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिससे कि उसकी जान चली जाती है। और यहाँ पर रोहान क्यू को सेव करने के लिए आता है क्योंकि वो जानता था कि इसमें क्यू की कोई गलती नहीं है। एनी ने उसे यहाँ पर इस तरीके से हर्ट करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो खुद ही यहाँ पर हर्ट हो चुकी है, तो इसमें उसकी क्या गलती है। सब तरफ ये न्यूज़ फैल जाता है कि एनी यहाँ पर अपनी जान गंवा चुकी है। नुआन का भी हालत ख़राब था, कंपनी उससे छीनी जा चुकी थी।
वो लास्ट पे यहाँ पे क्यों से इन सब चीज़ों का रिवेंज लेने के लिए लास्ट टाइम उससे मिलने के लिए बुलाता है। वो जानना चाहती थी कि आखिरकार वो करने क्या वाला है, इसी वजह से वो उससे मिलने जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये बातें रूहान को पता नहीं था, जहाँ पर कि वो उसे किडनैप कर लेता है। उसने सोचा नहीं था कि नुआन ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि भले वो उसे धोखा दे रहा है पैसे के लिए, वो उसे छोड़ करके एनी से शादी कर रहा था, ये सारी बातें एडजस्टेबल थी, लेकिन यहाँ पर वो क्यों को एक्चुअल में किडनैप कर लेगा उसने सोचा नहीं था। फिर वो यहाँ पे रूहान को वीडियो कॉल करके दिखाता है कि तुम्हारी बीवी क्यों मेरे पास है, अगर उसकी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ पर आ जाना। रूहान जल्दी जल्दी उस प्लेस पर पहुँचता है जहाँ पर कि क्यू को बचाने के चक्कर में वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और यहाँ पर हालांकि पुलिस रूहान को पकड़ के लेकर के जाती है, लेकिन रूहान तो इंजर्ड हो गया था, उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि वो अब पूरी लाइफ के लिए ब्लाइंड हो चुका है। जब तक कि उसे एक सुटेबल कॉर्निया नहीं मिलेगा और कोई उसे वो कॉर्निया डोनेट नहीं करेगा, रूहान अब कभी देख नहीं पाएगा। क्यों जानती थी कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी रूहान के लिए एहसानमंद थी और वो उसे प्यार भी करने लगी थी, तो वो अपनी आंखें रूहान को डोनेट करने का डिसाइड करती है। वो ये बातें रूहान को नहीं बताती है, सिर्फ उसे ये गुड न्यूज़ देती है कि उसे एक डोनर मिल गया है और अगले दिन रूहान को ऑपरेशन होने वाला है। उसकी फैमिली वालों को भी ये बात नहीं बताती है और अगले दिन इस तरीके से रूहान का ऑपरेशन होता है। आफ्टर दैट वो वापस से देख पा रहा था, वो सबको देख पा रहा था, उसके मॉम डैड हर एक इंसान को, सिर्फ क्यों उसके साथ नहीं थी। वो उनसे क्यू के बारे में पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं हमें नहीं पता, शायद क्यू का काम पूरा हो चुका है तो वह तुम्हें छोड़ करके जा चुकी है। रूहान का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो इन बातों का भरोसा नहीं करता। अगले कुछ महीनों तक वो क्यू को हर एक जगह ढूंढते रहता है। वो इसी शहर में अवेलेबल थी, ये बात रूहान को पता नहीं था। कहानी के एंडिंग में फाइनली उसे क्यू मिलती है, लेकिन जब वो उसे देखने के लिए जाता है तो वो ब्लाइंड हो चुकी थी। वो समझ चुका था कि क्यों नहीं रूहान को उसकी आंखें डोनेट की थी। वो उसे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इस बात पर क्यों कहती है क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती थी और तुमने मेरे लिए सब कुछ किया था, इसी वजह से वो उसे हक कर लेता और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी का यही एक सीन था ना, क्यों का रूहान को अपनी आंखें डोनेट करना, जो कि मुझे काफ़ी इमोशनल कर देता और इसी वजह से मैंने ये पूरा ड्रामा आपके लिए एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।